नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर की रहने वाली पीएचडी होल्डर एक महिला अपने हाईकोर्ट एडवोकेट पति से प्रताड़ित होकर 30 सालों तक उसके साथ रहकर उसके जुल्म सहती रही। 2 बच्चियां होने के बावजूद भी पति अन्य महिला के साथ संबंध रख रहा था। 30 सालों तक महिला इस प्रताड़ना को सहते हुए अब पुलिस जनसुनवाई में अपने पति के खिलाफ आवेदन देने पहुंची। पीड़िता ने बताया कि पति ने मैसेज द्वारा पत्नी और बच्चों को जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस द्वारा पीड़ित महिला को जल्द इंसाफ दिलाने की बात कही जा रही है। जनसुनवाई में इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची वंदना शुक्ला ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि 30 सालों से वह अपने पति संदीप शुक्ला, जो कि हाईकोर्ट एडवोकेट भी है, उनके साथ हिंदू रीति रिवाज से दोनों का विवाह हुआ था। 30 सालों तक वंदना अपने 2 बच्चों के साथ इंदौर में है, संदीप के साथ रह रही थी। लेकिन कुछ समय पहले संदीप का संबंध किसी अन्य महिला के साथ हुआ, जिसके बाद दोनों पति पत्नी के बीच विवाद होने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि संदीप कई बार वंदना को मैसेज कर जान से मारने की धमकी देने लगा। परेशान होकर वंदना ने 2 साल पहले ही संदीप शुक्ला के साथ रहना छोड़ दिया और उससे अलग रहने लगी। लेकिन वंदना की 2 बेटियां हैं, जिसमें से एक बेटी बेंगलुरु में आईटी इंजीनियर और दूसरी बेटी इंदौर में रहकर अपनी नौकरी कर रही थी। संदीप द्वारा भरण पोषण के लिए रुपए मांगे जाने के बाद वंदना और उसके बेटियों को जान से मारने की धमकी भी दी गई। वंदना ने अपनी बेटियों के कहने के बाद अपने आत्मसम्मान के लिए अब हाईकोर्ट एडवोकेट संदीप शुक्ला के खिलाफ आवेदन दिया है। वंदना ने मीडिया से चर्चा करते हुए ये भी बताया कि जब भी संदीप से परिवार के भरण पोषण और अन्य मामलों के लिए रुपए मांगे जाते हैं, वो उत्तेजित हो जाता था और कई बार मारपीट कर अभद्रता भी करता था, जिसके बाद बेटियों ने ही वंदना को ये कहा कि माँ अपने आत्मसम्मान के लिए कब तक नहीं लड़ेंगे। जिसके बाद वंदना ने एडवोकेट के खिलाफ पुलिस जनसुनवाई में आवेदन देकर पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। पत्नी को भेजता था 1 रुपया और कहता था तुम्हारी इतनी ही औकात है। पीड़िता वंदना ने बताया कि शादी के बाद जब भी परिवार के भरण पोषण के लिए संदीप शुक्ला से रुपए मांगे जाते थे, वो डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से वंदना के खाते में 1 रुपया भेजकर उसे लिखता था कि तुम्हारी इतनी ही औकात है और यही तुम्हारे लिए काफ़ी है। वंदना इस पूरे मामले को लेकर संदीप की इन हरकतों को इग्नोर करती रही, लेकिन संदीप अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वंदना शुक्ला। मैम, किस प्रकार की शिकायत लेके आए आप? मैं अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कंप्लेंट करी है। उनके किसी और महिला जीवनी के संग रिलेशन है। मेरी 2 बेटियां हैं और एलिटरी में रह रही हैं वो उनके साथ में, और मेरे साथ जो भी उनका बिहेवियर रहा है पिछले 30 सालों से, परिवार की खातिर या बेटियों की खातिर सब कुछ मैं सहन करती आई। बट अब लगा, बच्चों ने भी बोला कि नहीं, आपको स्टैंड लेना चाहिए अपने आत्मसम्मान की खातिर। तो फिर अभी मैं हिम्मत करके आई हूँ। 2 साल से मैं अलग रह रही हूँ और वो अभी भी उसके संग कंटिन्यू हैं। पति का नाम क्या है? संदीप शुक्ला एडवोकेट है वो। कहाँ पे? हाई कोर्ट में भी है, जिला कोर्ट में भी है। 5 और 6 नंबर चैम्बर है, उनका 100 नंबर चैम्बर है हाई कोर्ट में। क्या कारण है कि 30 साल बाद आपको लगा कि 30 साल बाद अब आना चाहिए पुलिस? हाँ, क्योंकि बच्चियां बड़ी हुई तो बच्चियों को संग भी उनके गाली गलौज और ऐसे व्यवहार था। तो जब बच्चियों ने आवाज़ उठानी शुरू करी कि आप इसलिए सब कुछ क्यों सुनती हो, तो मैंने बोला कि मेरे पास अर्निंग नहीं है और तुम लोगों की परवरिश या तुम लोगों को लेके निकलना सोसाइटी में नहीं है पॉसिबल ना इस तरह। तो जब लड़कियां और बड़ी हुई पढ़ लिख के, उन्होंने यही बोला कि अब तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए, हम आपका ध्यान रखेंगे, आप किसके लिए कर रहे हो ये सब। यदि इनको अभी भी शादी के 28-29 साल बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो कब समझ में आएगा ना। बच्चों ने भी बोला। जी हाँ, और कुछ करते थे। अभी 2 साल से तो मैं अलग रह रही हूँ, तो करते थे। अच्छा, क्या उन्होंने धमकी भी दी? क्या जान से मारने? हाँ, जान से मारने की धमकी। हाँ, जब मैं चली गई यहाँ से तो उन्होंने जान से मारने की, मेरी बेटियों की हत्या करने की उन्होंने धमकी दी कि तेरी बेटी के सामने टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर अभी 2 साल बाद मेरी बेटी का एजुकेशन लोन नहीं भर पा रहे थे हम लोग, क्योंकि एक ही अर्निंग थी बेंगलोर में। तो मैंने बात करी अपने सारी चीज़ें एक तरफ करके, क्या बच्ची का लोन तो भरिए। तो बोलते कि तू आजा, तुझे यहाँ पे धंधे पे बिठाता हूँ, उससे कमाई करेगी, उससे लोन भरना। तो फिर जॉब करती है वो बेंगलोर में। बेंगलोर में IT सेक्टर में। हाँ जी। अच्छा, दोनों बच्चे आप सक्षम हो चुकी हैं? हाँ, दोनों बच्चियाँ सक्षम हैं। आप क्या करते थे? मैं कुछ नहीं करती। क्वालिफिकेशन क्या था? मेरा क्वालिफिकेशन तो मैंने अभी रिसेंट में PhD किया है, लेकिन मैं कुछ काम नहीं करती थी। अर्निंग मेरा कुछ नहीं था, यही एक बहुत बड़ा रीज़न भी था सहन करने का कि मेरे पास अर्निंग नहीं थी। अरे, अब आत्मसम्मान के लिए शायद तक आप मेरे और मेरी बेटियों के, तीनों के लिए, क्योंकि मेरी बेटियों के संग भी वही व्यवहार होने लगा था जो मेरे संग होता आया था। वो थोड़ा दुखदाई जानता था कि एक पत्नी को बोलना और सेम वर्ड अपनी बेटी के लिए बोलना, वो थोड़ा बहुत डिस्गस्टिंग वाली फीलिंग थी। मैंने उनके अगेंस्ट एडल्ट्री के लिए शिकायत की है, डोमेस्टिक वायलेंस की है, और मुझे मेरा जो भी हक है वो मुझे मिलना चाहिए। उनके विरोध जो भी कड़ी कार्रवाई हो वो होनी चाहिए।
FIR नहीं, मैंने नहीं करी हुई FIR, आवेदन दिया है। शादी उनकी 30 साल पुरानी शादी है। उनकी 2 बेटियां हैं, दोनों IT कंपनी में बेंगलोर में सर्विस करती हैं। पति उनके पैसे से एडवोकेट हैं। उनका पति पत्नी का विवाद है। पति शायद दूसरी महिला के चक्कर में होने से उसको घर से निकाल दिया गया है। वो अपना हक अधिकार चाहती है। आज क्या करता है पति? पति एडवोकेट है अच्छा, पति का नाम? इंदौर में। पति नाम क्या है उनका? संदीप शुक्ला। अच्छा, क्या क्या बताया? कुछ मैसेज के बारे में बात बताया कि मैसेज में उनके परिवार को मारने की बात की थी, सब टेक्स्ट मैसेज भी थे उनके पास, वो कुछ ऐसा टच मैसेज उन्होंने बताया है कि मेरा पति धमकी देता है कि घर से नहीं निकलोगी तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। तो उसको घर से निकाल दिया गया है। अभी वो अपनी बेटी के पास में बेंगलोर है, बेंगलोर से यहाँ शिकायत के लिए आई थी। मैम आपका परिचय दे दीजिए। सब इंस्पेक्टर दुर्गा सूर्यवंशी, महिला थाना इंदौर। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। टाइम